हेलो दोस्तों, आइए क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान देख रहे हैं। ठीक है ना। 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर फोकस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे, भूगोल में पहला लेसन पूरी तरह से समाप्त हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग भूगोल में पार्ट टू पढ़ेंगे, अर्थात लेसन 2 पढ़ेंगे। लेसन 2 यानी पार्ट 2 का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। क्या नाम है? वन एवं वन्य जीव संसाधन। देखिए, वन का मतलब वन हो गया। सर वन क्या होते हैं? वन मतलब जंगल, ठीक है ना। और वन्य जीव मतलब वन में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उसे वन्य जीव कहते हैं। ठीक है ना। तो इस पर जितने भी उसे, हालांकि ये बड़ा छोटा टॉपिक है, छोटा टॉपिक मतलब ये लेसन बहुत छोटा है, इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, ज्यादा विस्तार इसका नहीं किया गया है। तो इसमें लगभग 5 से 10 प्रश्न देखेंगे जो कि बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं भूगोल में लेसन 2 देखते हैं क्लास 10th के। ठीक है ना। एक प्रश्न यहाँ है कि संकटग्रस्त, क्या लिखा हुआ है? संकटग्रस्त जातियों से क्या तात्पर्य है? ठीक है ना। मैंने हेडिंग डाला है, प्रश्न बड़ा हो जाता है। संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं? यह संकटग्रस्त जातियों से क्या तात्पर्य है? जी हाँ, संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं या संकटग्रस्त जातियों से क्या तात्पर्य है? देखिए, संकट का मतलब होता है संकट, संकट का मतलब परेशानी होता है। ठीक है ना। और ग्रस्त मतलब परेशानियों से जूझना यानी परेशान होना। ठीक है ना। तो यहीं से समझ में आ जाता है कि संकटग्रस्त जातियों से क्या तात्पर्य है। यानी संकटग्रस्त जातियां का मतलब ये हो गया कि जैसे जंगल है, वन है, तो वन में बहुत ढेर सारे ऐसे जीव है ना जो परेशान है, जो संकट में है, क्योंकि वो लुप्त होते जा रहे हैं, उनका शिकार होता जा रहा है, या उनकी जो जातियां हैं बिल्कुल से लुप्त होती जा रही हैं। ठीक है ना। ये चीजें हैं संकटग्रस्त का मतलब। अब ये जातियां जो है ना धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, अब ये जातियां धीरे धीरे हमको मिलने वाली नहीं है। ठीक है ना। तो संकटग्रस्त जातियों से क्या तात्पर्य है? देखिए, ऐसी जातियां, परिभाषाएं तमाम तरीके से बनाई जा सकती हैं। ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने की, विलुप्त होने की संभावना है। ठीक है ना। ऐसी जातियां जिनकी लुप्त होने की या विलुप्त होने की संभावना है उसे संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि ऐसी जातियां मतलब जानवरों की, जीव जंतुओं की ऐसी जातियां जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। मतलब कि कोई चीज, जैसे पहले के डेट में आप देखते थे चीता बहुत दिखते थे, बहुत अधिक मात्रा में। अब चीता धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? लुप्त होते चले जा रहे हैं, अब दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें हैं। पहले आप देखते थे कि आपको खरगोश भी बहुत सारे दिखाई देते थे, लेकिन अब देखो तो नहीं दिखाई देते। तो ऐसे बहुत ढेर सारे जीव जंतु हैं जो पहले थे लेकिन वो संकट में है। क्यों? क्योंकि उनकी जातियां लुप्त होती जा रही हैं, अर्थात वे संकट में है। क्यों? क्योंकि उनकी जातियां लुप्त होती जा रही हैं, अर्थात समाप्त होती चली जा रही हैं। तो मीन्स दैट ऐसी जातियां जिनकी लुप्त होने की संभावना है, अर्थात जो संकट में है। ठीक है ना। जिनकी लुप्त होने की संभावना है, जिनकी समाप्त होने की संभावना है, अर्थात जो धीरे धीरे जिनकी जातियां लुप्त होती चली जा रही हैं, उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। क्या कहते हैं? संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। अब संकटग्रस्त जातियों में क्या क्या आते हैं? काला हिरण आ गया। क्या आ गया? काला हिरण। बोलिए भाई, काला हिरण आ गया। ठीक है ना। संकटग्रस्त जातियों में क्या आ गया? काला हिरण आ गया। उसके बाद आपका दूसरा आ जाएगा भारतीय जंगली गधा। क्या आ जाएगा? भारतीय जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा। ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा संगाई हिरण। क्या हो जाएगा आपका? संगाई हिरण। क्या हो जाएगा? संगाई हिरण। ठीक है ना। ये नोट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, नोट्स मिल जाएगी। तो देखिए, ये काला हिरण जो है, ये जातियां हैं, प्रजातियां हैं, ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। पहले बहुत थे लेकिन अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, अर्थात अब ये वनों में आपको देखने को बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, अर्थात बहुत ही कम मिलेंगे। और भारतीय जंगली गधा, ये पहले बहुत अधिक मात्रा में थे लेकिन इस समय अगर आप बात करें तो आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। ये सारी जातियां लुप्त होती जा रही हैं। और आपका है संघाई हिरण। ठीक है ना। ये भी वन में रहने वाले जीव जंतु हैं। ये सारी जातियां आपकी लुप्त होती जा रही हैं। तो ऐसी जातियां जिनकी लुप्त होने की संभावना है उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। ठीक है ना। कुछ जातियां तो ऐसे ही मतलब कि प्रजातियां समाप्त हो रही है, कुछ शिकार के माध्यम से, जो शिकारी होते हैं। ठीक है ना। कुछ क्या होते हैं कि जैसे कोई जानवर दूसरे जानवर को खा के अपना पेट भरता है, तो हो सकता है ऐसे भी कुछ जातियां विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है
कि भारत में चीता लुप्त होने की घोषणा कब की गई, ठीक है ना। भारत में चीता लुप्त होने की घोषणा कब की गई, मतलब ये कब बताया गया कि अब चीता लुप्त हो रहे हैं। लुप्त हो रहे हैं मतलब गायब हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं मतलब कम हो रहे हैं। मतलब भारत में चीता लुप्त होने की घोषणा कब की गई, मतलब घोषणा का मतलब ये हो गया कब बताया गया कि अब चीता लुप्त हो रहे हैं, चीता विलुप्त हो रहे हैं, चीता कम हो रहे हैं, मतलब इनकी जनसंख्या कम होती चली जा रही है। तो 1992 में बताया गया था, सन 1992 में बताया गया था कि अब चीता की जो जातियां हैं ना वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, अर्थात कम होती जा रही है। 1992 में ये बात को बताया गया था कि भारत में जो चीता लुप्त होने की घोषणा है कब की गई थी, 1992 में। अगला क्वेश्चन है वनों की कटाई के दो परोक्ष प्रभाव बताइए। इसका मतलब जो वन कट रहे हैं ना, पेड़ पौधे जो वन कट रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी वन कटने से क्या समस्या आ रही है। परोक्ष प्रभाव मतलब सीधा प्रभाव क्या पड़ रहा है, जो वन कट रहे हैं, हमारे जो जंगल कट रहे हैं, वन कट रहे हैं, इनको कटने से, इनके कटने से क्या समस्या आ रही। परोक्ष प्रभाव क्या है, दो प्रभाव है। पहला तो एक हो गया सूखा, क्या हो गया सूखा, और दूसरा हो गया बाढ़, क्या हो गया बाढ़। यानी अधिक वनों की कटाई से सूखा आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब बारिश धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, ठीक है ना। अधिक मतलब कि वनों की कटाई के दो परोक्ष प्रभाव, प्रभाव तो बहुत ढेर सारे हैं, तमाम प्रभाव हैं, ठीक है ना। लेकिन एक प्रभाव है कि सूखा, अर्थात जैसे जैसे वनों की कटाई होती जा रही है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ये सूखा मतलब अधिक मात्रा में हो रही है, अर्थात मीन्स दैट आप ये कह सकते हैं कि बारिश बहुत ही कम होने लगी है, वनों की कटाई। दूसरा बाढ़, बाढ़ की स्थिति बहुत ही बढ़ जाती है, बाढ़ की स्थिति क्या होती है, बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। और आप कह सकते हैं परोक्ष प्रभाव ऑक्सीजन की कमी होना, क्योंकि पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलते हैं, ठीक है ना। और पेड़ पौधों की अगर अंधाधुंध कटाई होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, सीधी सी बात है। फिर ये कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। देखिए भारतीय के मतलब भारत के, वन्य जीव मतलब जो वनों के जीव जंतु हैं, संरक्षण मतलब उनकी सुरक्षा करना, उनकी देख रेख करना, उनको बचाना। ये अधिनियम अर्थात नियम कब लागू किया गया कि जो भारत के वन्य जीव मतलब भारत के जो वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं, इनकी सुरक्षा किया जाए, संरक्षण किया जाए, ठीक है ना। ये नियम कब लागू किया गया कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, मतलब जो भारत के वन में रहने वाले जीव जंतु हैं, इनकी रक्षा किया जाए, इनकी सुरक्षा किया जाए। ये बात कब लागू किया गया, ये अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था 1972 में। कब लागू किया गया था, 1972 ईस्वी में लागू किया गया था कि जो भारत के जीव वन्य जीव जंतु हैं, इनका संरक्षण किया जाए, अर्थात इनका बचाव किया जाए। एक लास्ट प्रश्न है कि भैरव देव डाक सेंचुरी कहाँ है। भैरव देव डाक सेंचुरी कहाँ है, भैरव देव डाक सेंचुरी कहाँ है, भैरव देव डाक सेंचुरी कहाँ है। तो देखिए भैरव देव डाक सेंचुरी जो है राजस्थान के अलवर जिले में है। कहाँ है, राजस्थान के अलवर जिले में है, राजस्थान के अलवर जिले में है। तो बात समझ में आई, एक बार फिर से समझेंगे। संकटग्रस्त जातियां क्या है, ऐसी जातियां जिनकी विलुप्त होने की संभावना है, ऐसी जातियां जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, कम होती जा रही है, गायब होती जा रही है, ऐसी जातियों को हम लोग क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। जैसे काला हिरण हो गया, भारतीय जंगली गधा हो गया, संघाई हिरण हो गया, ठीक है ना। उसके बाद भारत में चीता लुप्त होने की घोषणा कब की गई, 1992 में की गई। कब की गई, 1992 में। फिर वनों की कटाई के दो परोक्ष प्रभाव, भाई वनों की कटाई होगी तो सूखा आएगा, वनों की कटाई होगी तो बाढ़ की समस्या होगी, वनों की कटाई होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, वनों की कटाई होगी तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। वनों की कटाई के बहुत ही, ठीक है ना, प्रभाव है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। मींस दैट कि भारत के वन में जो जीव जंतु हैं, ठीक है ना, उनका संरक्षण मतलब होता है रक्षा करना, बचाना, ठीक है ना, उनकी देखरेख करना। ये अधिनियम मींस दैट ये नियम कब लागू किया गया, तो 1972 ईस्वी में लागू किया गया। कब लागू किया गया, 1972 ईस्वी में लागू किया गया। लास्ट क्वेश्चन है कि भैरव देव डाक सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो
राजस्थान के अलवर जिले में है, ठीक है ना। और हालांकि मैंने आपको एक बात बहुत ही प्यार से बताया था, आप लोग फिर से सुनेंगे। मैंने कहा था कि आप लोग यहाँ मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा कपड़ा कहीं और है आसी पास है क्या, नहीं दूर है। चलिए देखिए, चैनल का नाम है शेखर राजपूत, ठीक है ना, शेखर राजपूत, ये आपका नाम है चैनल का, अर्थात यूट्यूब चैनल का ये नाम है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको एक नंबर दिया था, आपको याद हो, मैंने कहा था 760 72 73 355। अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं, क्या करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं अर्थात मैसेज करते हैं, तो आपको जो हम वीडियो पढ़ा रहे हैं ना, जिस समय जो हम वीडियो पढ़ा रहे हैं ना, सेम लेक्चर की सेम नोट्स आपको दे दी जाएगी। अर्थात ये जो सारी चीजें हम बोल रहे हैं यहां से ना आपको हम नोट्स दे देंगे। नोट्स कैसे मिलेगी, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे कि आप अपना डिटेल डालिए, क्लास डालिए, हम यहाँ से हैं, हमारा नाम ये है, आप डालिए और हम आपको सारी नोट्स सेंड कर देंगे। तो जो हम यहाँ लेक्चर दे रहे हैं ना, अगर आप इसे सुनेंगे ना बढ़िया से, ठीक है ना, अगर आप इसे बढ़िया से सुनेंगे ना, तो आप इसको सुनने के बाद जो हमारी नोट्स होगी वहां से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारा सपोर्ट आपके तरफ फुल है, ठीक है ना। 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए जितना भी अधिक से अधिक हेल्प होगी हम आपकी पढ़ाई में करेंगे। हालांकि लगभग अभी 2.5 से 3 महीने आपके पास समय है, लेकिन वो पूरे समय में जो अभी आपके पास टाइम बचे हुए हैं, हम आपकी सामाजिक विज्ञान और साथ में हिंदी पूरी अच्छे से क्लियर करा देंगे। आप पढ़ते जाइए, कमेंट करते जाइए, चैनल को शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, सारा काम आप करते जाइए। आप अपना काम करिए, हम बेहतरीन तरीके से अपना काम करते हैं, लेकिन कमेंट और लाइक बेहतरीन करते जाइए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, ताकि हमें ये लगे कि आप पढ़ रहे हैं और हमें पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप मैसेज करते हैं तो सेम लेक्चर जो हम दे रहे हैं ना, इसकी सेम नोट्स आपके पास हम इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। और ऐसा प्रत्येक लेसन का है, जी हाँ, ऐसा प्रत्येक लेसन का है, प्रत्येक लेसन आपको हम भेजते चले जाएंगे और आपकी तैयारी होती चली जाएगी। उसके अलावा और सारे विषय में और सारे सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम है तो हम यहाँ है ना, ठीक है ना, हम यहाँ हैं, हमारा नाम चंद्रशेखर है। आपको समझ लीजिए कि नोट्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कला हो गई, सामाजिक विज्ञान हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ठीक है ना, सारी चीजें हम आपको कंप्लीट कराते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये यूट्यूब चैनल का नाम है। हालांकि अभी हमने शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया है, तो आप लोग पूरा सपोर्ट अपना भी लीजिए हमारे तरफ से और हमें भी दीजिए, ठीक है ना, अपने तरफ से, और बेहतरीन तरीके से पढ़िए। पूरी तैयारी हम बहुत अच्छे तरीके से आपकी करा देंगे। बस कह सकते हैं कि आप विश्वास करिए और आराम से पढ़ते जाइए, रोजाना वीडियो पढ़ते जाइए, 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो है, ठीक है ना। तो ओके दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।